बुद्धः त्वमेव, बुद्धः बुद्ध हैं, त्वम एव आप ही क्या हैं, बुद्धा, त्वम एव आप ही बुद्ध हैं। क्यों बुद्ध हैं आप? विबुध अर्चित, क्या बोल रहे? विबुध, विबुध मतलब होता है देव, क्योंकि देवों के द्वारा आप अर्चित हैं, पहली बात। और दूसरी बात, बुद्धि बोधात, क्या है? ज्ञानवान है, बुद्धि बोध, ज्ञानवान है, ज्ञान वाले होने से, ठीक है ना, इसलिए आप क्या हैं? बुद्धा। बुद्धा क्यों हैं? तो बुद्धा का विशेषण दिया, चूँकि आप अनेकों देवों से पूजित हैं, विबुध अर्चित, और बुद्धि बोधात, आपकी जो बुद्धि है वो बोध वाली है, ज्ञान वाली है, सम्यक ज्ञान वाली है, केवल ज्ञान वाली, संपूर्ण ज्ञान वाली है, इसलिए आप बुद्धा, आप ही बुद्ध हैं। बोले तो हमें उन बुद्ध को जाने आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध मतलब कौन? जो देवों से पूज और ज्ञानवान। तो आप देवों से भी पूजो और ज्ञानवान भी हो, तो बुद्ध का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो आप ही हमारे लिए क्या हो गए? बुद्ध हो गए। त्वम आप ही, शंकरोसि आप ही शंकर हैं, शंकरः असि, असियन हो, आप ही क्या हो? हमारे लिए शंकर हो। शंकर बोलते हैं ना, महादेव किसको बोलते हैं? तो बोले आप ही हमारे लिए शंकर हो। तो शंकर का अर्थ क्या होता है? तो आगे बता रहे हैं, भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय तीनों लोकों में जो शंकरत्वात् सुख शांति देने वाला हो, क्या करने वाला हो? सुख शांति के कारण करने वाले हों, सुख शांति करने के कारण जो होते हैं तीनों लोकों में, उसको बोलते हैं शंकर। बुद्ध है, जिसको जो बोधि को प्राप्त हो गया हो वो बुद्ध है, तो वो आपका बोधि है ही है। और बोले जो तीनों लोकों में शांति दे उसका नाम क्या है? शंकर है। तो बोले आप तो तीन लोक में शांति देते हो, आपके पास जाते हैं हमें शांति मिलती है, आप ज्ञान मार्ग बताते हो, पर से अलग होने का बताते हो, सौ में रमण करने का बताते हो, उपाय बताते हो शांति का। तो बोले ये आप ही हमारे लिए शंकर है, तो हमें वो शंकर से भी दूर हमारे लिए आप ही शंकर और आप ही बुद्ध, यानी क्या जबरदस्त चीज़ है। और धाता असि, धाता विधाता बोलते हो ना, धाता विधाता, असि मतलब हो, आप ही विधाता हो। क्या हो? आप ही विधाता हो। धीर, हे धीर आप ही क्या हो? विधाता हो। तो विधाता क्यों हो आप? तो आगे लगा है, शिव मार्ग विधिर विधानात, शिव मार्ग मोक्ष की मार्ग की विधि के, मोक्ष की मार्ग की विधि के विधानात विधान करने से, क्या करने से? मोक्ष के मार्ग की विधि का विधान करने से, मतलब उसका ज्ञान कराने से, वह कार्य कराने से, उसमें आगे बढ़ाने से। किसमें? शिव मार्ग लिखा ना, शिव मार्ग विधि, शिव मार्ग की जो विधि का विधानात विधान से, उसकी विधान करने से आप ही विधाता हो। बोले आप ही सब पालन करता है, आप ही शांति कारक हैं, आप ही ज्ञानवान हैं हमारे लिए। तो कोई ब्रह्मा विष्णु ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं कि कौन बनाता, कौन बिगाड़ता, कौन रखता। ये तो दुविधा वाली बात है कि एक बनाए, ये तो छोटा सा बच्चा ही बोल देगा कि एक बनाए और दूसरा उसकी रक्षा करे और तीसरा उसको नष्ट करे। क्या करे? तो बोले ये तो आपस में द्वंद्व है, आपस में झगड़ा है। मैंने ये चीज़ बनाई और तुम आकर के इसको रक्षा करो कि ये ऐसे ही रहे, ठीक है ना। और तीसरा है उसे नष्ट वष्ट कर दिया तो क्या होगा? तो रक्षा करने वाले से लड़ाई हो जाएगी और जिसने बनाया उससे भी झगड़ा हो जाएगा। तो बोले ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने रक्षा की और महेश ने मिटा दिया। तो बोले ये तो आपस का द्वंद्व का काम है। तो बोले ये नहीं चलता, सृष्टि अपने आप बनती, अपने आप बिगड़ती, अपने आप ऑटोमेटिक है। तो बोले प्रभु आप ही जीव का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आप विधाता हैं।
आप ही संसार में लोगों को बताते हैं कैसे जीना है, इसलिए आप विधाता हैं। और आप अच्छा उपाय बताते हैं, इसलिए आप शांति के कारक हैं। ठीक है ना, आप शांति के दाता हैं। और आप ज्ञानवान हैं, इसलिए आप बुद्ध हैं। ठीक है। व्यक्तम त्वमेव, त्वमेव तुम ही क्या हो, व्यक्तम स्पष्ट रूप से, व्यक्त मतलब स्पष्ट रूप से, भगवान मतलब हे भगवान आप ही व्यक्त रूप से क्या हो, पुरुष उत्तमोसी। पुरुष उत्तमोसी, उत्तम मोसी नहीं, उत्तम असी, उत्तम असी, असी मतलब हो। तुम क्या हो, तुम ही श्रेष्ठ पुरुष हो। क्या हो गए, तुम ही श्रेष्ठ पुरुष हो गए। मतलब क्या क्या हो गए तुम अव्यय हो, अचिंत हो, विभु हो, असंख्य हो, अद्ध हो, ब्राह्मण हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, अनंत हो, अनंग केतु हो, योगीश्वर हो, विदित योग है, अनेक हैं, एक हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, बुद्ध हैं, शंकर हैं, धाता विधाता हैं, और आप ही पुरुष में उत्तम पुरुष हैं। सब कुछ तो हो गया, अब जाना कहाँ है। ठीक है। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौह्रा अस्या उषा झ्रौम झ्रौम स्वाहा। चलो एक काप और पढ़ना है। तुभ्यम नमस् नमस् त्रिभुवनार्ति त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्त्री जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। एक आप ऐसा है कि कोई सी भी भगवान के सामने जाते हैं अपन, कोई भी तीर्थंकर के सामने, तो इसको आप बोल सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं भगवान को। नमस्कार रूप मंगलाचरण रूप है ये, अच्छा बढ़िया। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। बोलो सब लोग। तुभ्यं नमः, तुभ्यं आपको, नमः नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? क्योंकि आप कैसे हैं? त्रिभुवनम, त्रिभुवन क्या बोल रहे हैं? तीनों लोकों के, संधि निकलेगी अर्ति। क्या निकलेगा? अर्ति, अर्थी नहीं, अर्तिता। अर्ति मतलब दुख, अर्ति का मतलब क्या होता है? दुख। हराए, हरने वाले हो। क्या करने वाले हो? आप
तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार। नहीं हरो तो कोई नमस्कार नहीं, आप हरते हो तो नमस्कार है। मतलब आपकी जो बात स्वीकार कर लेता है, आपके रास्ते के मार्ग में जो चल लेता है, आपकी वाणी को जो अपना लेता है, तो उसे शांति होती ही होती है, उसके दुख दूर हो ही जाते हैं। इसलिए आपको मेरा नमस्कार। नाथ हे स्वामी। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्षिति तल, क्या बोल रहे हैं? क्षिति तल, क्षिति मतलब पृथ्वी तल के, ये पृथ्वी है ना, पूरी संपूर्ण पृथ्वी, इस पृथ्वी तल के आप क्या हैं? अमल भूषणाय। अमल निर्मल पवित्र पावन भूषण हैं, आभूषण हैं। क्या है? मतलब भगवान, यदि आप इस पृथ्वी में नहीं होते तो फिर हमारा क्या होता? इतने आभूषण आप हैं, आपसे तो हमारी पहचान है, आपसे तो हम अपने को जान रहे हैं, इसलिए आप से हमारी सुंदरता है। इन आभूषणों से, इस मकान दुकानों से नहीं। आप इस पृथ्वी तल में हैं तो इससे उससे ऐसा मानो लग रहा है कि हमने आपको धारण कर लिया, तो ये हमारा परम आभूषण हो गया, सुंदरता हो गई। तो बोले इस पृथ्वी नहीं धारण कर रखा आपको, तो बोले पृथ्वी पूरी आभूषण हो गई आपसे। ठीक है ना? इस पृथ्वी की सौंदर्यता, इस पृथ्वी की उपयोगिता आपसे है। तो क्षिति तल, पृथ्वी के तल पर अमल आभूषणाय, अमल भूषणाय, निर्मल आभूषण स्वरूप आप हैं। ठीक है ना? इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। त्रिजगतः परमेश्वराहे, तीनों जगत के आप क्या हैं? परम ईश्वर स्वरूप हैं। तो ऐसे तीनों जगत के परम स्वरूप आए ईश्वर के लिए मेरा नमस्कार हो। तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार है। हे जिनेन्द्र भगवान, आपको नमस्कार है। क्यों? आप कैसे हैं? भव उदधि, क्या बोल रहे हैं? भव मतलब संसार, उदधि मतलब भव मतलब ये जन्म मरण आदि जो भाव चलता है, उदधि मतलब सागर। भव सागर के को शोषणाए, शोषण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो शोषण करने वाला आदमी बहुत खराब होता है ना? खराब होता ही नहीं होता है? कोई तुम्हारा शोषण करे, तुम्हारे हक का खा ले, तुम्हारा ये कर ले वो कर ले, तो बोले एक बहुत आदमी खराब है, शोषण करता है। और भगवान आप भी तो शोषण कर रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए, तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएं, तो कितना बढ़िया शोषण है। बोले भव उदधि, संसार समुद्र के जीवों में रहने वाले जीवों के वो दुख जो हैं, बार बार जन्म मरण हैं, वो सबका शोषण आए। क्या करने वाले हैं? शोषण करने वाले हो, मतलब उस जीव को भव में भटकने से बचाने वाले हैं। इसलिए आपको नमस्कार है। सरल अर्थ है। ओम ह्रीम अरहम नमो दित्तवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रूम ह्रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र जाप हुई। 27वां नंबर काव्य देखेंगे, जिसके माध्यम से आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं कि जितने भी गुण थे, उन गुणों को आपके अलावा कोई आश्रय नहीं मिला, इसलिए सारे के सारे गुण कहाँ आ गए? आपके पास आ गए। और जितने खराब गुण थे, अहंकार राग द्वेष गर्वीले, ऐसे दोष वालों ने आपको स्वप्न में भी नहीं देखा, क्योंकि दोषवान व्यक्ति आपको देख नहीं सकते। इसी की बात आज चलते हैं। को विस्मयोत्र यदि
नाम गुणहि रशेषै रशेषैस, नीचे वाला सा ऊपर पहुँचेगा, रशेषैस त्वं संसृतो निर्वकाश तया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वहि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचि दपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीषा दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। पढ़ो एक साथ।